प्यारे बच्चों नमस्कार। ये हमारा कक्षा 10 के गणित अध्याय 2 में बहुपद यानी पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जैसे चर यानी वेरिएबल, ऐसे पद जिनका मान बदलता रहता है वे चर राशियाँ कहलाती हैं। इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में XYZ से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अचर या नॉन वेरिएबल, वे पद जिनका मान नहीं बदलता है अर्थात वे अस्थायी होते हैं, वे अचर कहलाते हैं। इन्हें अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे जो भी हम लोग अंक लिखते हैं वो हमारे अचर होते हैं, जैसे 2, 5, -1, -4, 3/5, -1/4 आदि। इसके बाद हमारा बीजीय पद। बीजीय पद में देखेंगे चर और अचर के मिलने से जो पद बनता है उसे बीजीय पद कहते हैं। जैसे ऊपर हमने चार अचर पढ़ा, चार अचर को मिला दिया यानी 4x + 5, ये हमारा एक बीजीय पद है। ऐसे y² + 2 ये भी एक बीजीय पद है। ऐसे हमारा ये भी x² + 4x + 3 ये भी हमारा एक बीजीय पद है। अगला हमारे पास है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक या बीजीय पद जिसमें चर की घातांक एक पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है वह होती है बहुपद। वो पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक होगा जिसमें चर की अधिकतम घातांक जो उसकी घात जो एक पूर्ण संख्या होगी वह हमारा एक बहुपद होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। 6x² + 3 बहुपद है क्योंकि इसमें x की 2 घात है। इस तरह से 2 कड़ी में x + 9 है, ये भी हमारा एक बहुपद है क्योंकि ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी जो घात है ये x पे जो घात है ये एक भिन्नात्मक संख्या होगी, 1/2 है, इस वजह से बहुपद नहीं है। ये हमारा बहुपद है। अब हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद कई प्रकार के होते हैं लेकिन हमारे जो इसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x - 3, इसमें जो x है इसकी घात 1 है यानी यह एक रैखिक बहुपद है। ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातांक 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x - 2/5, इसकी आप घात देखें ये हमारी 2 है तो ये से एक द्विघात बहुपद है। और नेक्स्ट हमारा जो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद होता है। इसमें 2 - x/3, ये जो x/3 घात है ये एक त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से हमारा जो 3 तरह का बहुपद यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इसके बाद मैंने नोट्स में लिखा है द्विघात एवं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी इस तरह का ax² + bx + c, जहाँ abc कोई भी वास्तविक संख्या हो जिसमें a ≠ 0 हो तो वह हमारा एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ऐसे हमने त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा है। नेक्स्ट हमारा है बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद में चर का वह अधिकतम मान जो उस बहुपद को पूर्णतः संतुष्ट कर देता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। कोई भी बहुपद हो उसमें जो है x की वैल्यू जो ऐसा मान होता है जो उसमें रख दिया अगर तो वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है, वह हमारा बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्यक। रैखिक बहुपद के शून्यक यानी यदि कोई रैखिक बहुपद इस टाइप का हो, ax + b टाइप का हो, यानी k एक बहुपद px जो का एक शून्यक है तो यानी x की जगह वैल्यू रखेंगे तो k हम लोग रख रहे हैं तो k रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ax + b = x बराबर 95 करेंगे तो -b/a, यानी px का शून्यक जो होगा -b/a। अर्थात कह सकते हैं हम लोग px का शून्यक जो होगा -b/a, अचर पद और x का गुणांक। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। यदि बहुपद px 2x + 3 और k बहुपद px का शून्यक है
तो पी के यानी जहाँ जहाँ एक्स वहाँ के रखा हमने, फिर एक बाद चूंकि वह अंक उस बहुपद को 0 कर देता है, इस वजह से 0 लिया इसको। 2k+3 बराबर 0, यानी इसको 95 करके -3 हो जाएगा। 2k बराबर -3, k बराबर -3/2। नेक्स्ट है हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक। अब पीछे देखा आपने एक रैखिक बहुपद का शून्यक, अब यहाँ पे द्विघात। रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, x² - 3x, यहाँ पे मैंने 4 जब रखा, 4 रखने के बाद जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यानी P4 यानी 0 आ रहा है, यानी P4 का मतलब ये बहुपद में 4 रखने से इस बहुपद का मान 0 आ गया। और इसी प्रकार x बराबर -1 रखा तो ये भी एक 0 कर दिया। तो जिससे स्पष्ट है कि 4 और -1 बहुपद x² - 3x - 4 के शून्यक हैं। मैंने नोट में लिखा है किसी बहुपद में बहुपद की घात के बराबर शून्यक होते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद है शून्यक 2 होगा, त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यक 2 होगा। जैसे इसका शून्यक 2 है, 4 और 1, और मैंने एग्जाम्पल ये दिया, इसके भी शून्यक 2 होंगे, लेकिन जब इसको आप निकालेंगे तब आपको स्पष्ट होगा। इस तरह से हमारे इस पहली वीडियो में ये यहाँ तक इस तरह से कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं रैखिक और द्विघात बहुपदों का जो आलेखीय निरूपण यानी ग्राफ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।